चलो 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 चलो, भागा भागा भागा। आह आह आह, सिर्फ मुर्गी फार्म खोल देने से मुर्गी फार्म नहीं चलता साहब, चलाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ वीडियो बनाने से लाइक नहीं मिलता है, लाइक मांगना पड़ता है। तो आज मैं पहुंचा हूं जिला बक्सर, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं सोनाली मुर्गी पालन LK आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। देखिए मेहनत, इसको कहते हैं मेहनत। आपका बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है साहब। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। हमारा नाम अलगू कुमार है और हम रघुनाथपुर से 2 किलोमीटर दूर बधार में अपना मुर्गी पालन खोले हुए हैं। और आपके ये मित्र हैं? हाँ, हमारा ये मित्र है। हम दोनों आदमी एक साथ में पार्टनरशिप में खोले हैं। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार यादव हुआ। कमलेश कुमार यादव। आप दोनों मित्र हैं और ये मुर्गी पालन पार्टनरशिप में खोले हुए हैं। अच्छा, तो कितना दिन पहले खोले हैं सर? 6 महीना हो गया सर। तो इस बिजनेस के अलावा आप दोनों और क्या क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा बहुत बिजनेस है। हम लोग ठेला पे चाना के धंधा करते हैं और ये अपना डॉक्टरी करते हैं पशुपालन के लिए। तो क्या ख्याल है सर कि आप लोग मुर्गी पालन में आज आप लोग अलग अलग बिजनेस तो कर ही रहे थे, तो फिर मुर्गी पालन में क्यों आए? मुर्गी पालन में हम लोग अंडा के पर्पज से आए हुए हैं और अंडा हम लोग का मिलना चालू हो गया है। 2-3 अंडा। तो अंडा के पर्पज से अंडा मिलना चालू हो गया, लेकिन जिस समय शुरुआत की उस समय क्या सोचकर शुरू किए थे कि अंडा के पर्पज से ही करना है कि मांस के पर्पज से? नहीं, मांस के पर्पज से नहीं, हम लोग अंडा के पर्पज से किए हुए हैं। अच्छा। और ये अपना एक शौक था कि एक मुर्गी पालन खोले जाए, उससे अंडा और इसमें बिजनेस में थोड़ा लाभ है, इसके लिए खोला गया है। तो सर ये होता है कि कितना बड़ा एरिया में आपका ये शेड है? ये हमारा 10 एक कट्ठा में है शेड। इनको आप एक कट्ठा में शेड है। 1 कट्ठा में शेड है। और ये जो बाकी खुला हुआ जगह है? बाकी 9 कट्ठा पड़ती है इस चरने के लिए। 9 कट्ठा पड़ती है, मतलब इतना बड़ा एरिया में आप सिर्फ मुर्गी पालन ही खोले हुए? मुर्गी पालन चरने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन ये जो शेड है सिर्फ 1 कट्ठा का है। तो इतना अंतर क्यों? मतलब अगर 9 कट्ठा है तो 4 कट्ठा में फार्म बना देते? चराने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। मतलब चरने के लिए इतना ज्यादा और मुर्गी के लिए बहुत कम जगह रहने के लिए? तो रहने के लिए थोड़ा कम जगह रखे हैं। तो कितनी मुर्गियां रहती है यहाँ पे? यहाँ पे अभी हमारे 450 मुर्गी है। 450 1000 मुर्गियाँ थी और मुर्गियाँ बेच दी गई है। अच्छा, पूरा 1000 था? पूरा 1000 मुर्गियाँ थी और मुर्गी बीच में दाना पानी। तो मुर्गा और मुर्गी का अगर संख्या देखे तो कितना होगा उस समय, जिस समय 1000 था? उस समय 1020 था हमारा। इनको भी जरा माइक दे सर, इनका आवाज नहीं आ पाएगा। आधा था, मतलब 500 मुर्गा था और 500 मुर्गी थी, और जिसमें हम लोग लमसम अभी 450 बच्चा बचा है दोनों मिला के। तो किस समय सेल किए? अभी 1 से 1.5 महीना पहले 200 रुपए केजी सेल करते हैं। 200 रुपए केजी होली में? होली से मतलब 1 महीना पहले। होली से भी 1 महीना पहले? थोड़ा दिन अगर रुक जाते, होली में सेल करते तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होता। होली में फिर भी हम लोग 100-150 मुर्गा 500 के रेट से निकाल दिए हैं। 500 के रेट से? जी। 500 रुपए एक पीस की केजी? प्रति पीस 500 पीस। वो पीस कितना केजी का था? मतलब 1.25 केजी 1.5 केजी। 500 रुपए दे दिए जी? मिल गया 500 रुपए? जी हाँ। सच में? सच में। मतलब कि 2 मुर्गा में 1000? 2 मुर्गा में 1000। और वही होली के 1 महीना पहले बेचे हैं तो घाटा लगा है। 200 रुपया मिलता था पर, तो होली के 1 महीना पहले सेल किए तो 200 रुपया मिला पर पीस। होली टाइम आपको मिला 500 रुपए। जी। तो काफी अच्छा फायदा हुआ आपको। हाँ,
तो इस दौरान आप कितना निकाल चुके हैं? 100 पीस होली में मुर्गा बेचे हैं, तो मतलब 50,000 का मुर्गा बेच दिए हैं। उसी का हम लोग दाना पानी मंगाए हैं इन लोगों का फिर से दोबारा, और इसी दाने से अब अंडा देना भी चालू कर दिए सब। अच्छा, अभी लमसम रोजाना 5-6 अंडा आ तो रहा जिस है। समय आप शुरुआत किए थे 6 महीना पहले, हाँ। उस समय क्या सोच के शुरू किए थे कि मांस के लिए रखना है कि अंडा के लिए? अंडा के लिए है शुरू किए थे अंडे के लिए? जी। क्यों तो अंडा क्यों बीच पसंद में आया? मांस अंडा क्यों नहीं? इस हम लोग कटिंग के माध्यम से नहीं रखे हैं, हम लोग अंडा के माध्यम से इसलिए रखे थे कि अंडा में अच्छा इनकम है। अच्छा, ठीक है, और ये लोग अंडा में अच्छा इनकम है, लेकिन अब तो गर्मी शुरू हो गया, अंडा में तो थोड़ा अंडा हैचरी वालों के पास चला जाएगा। बात हुआ है, वो लोग बोले हैं कि जितना भी अंडा होगा हम ले लेंगे हैचरी वालों। तो अंडा आना शुरू हो गया? जी, अंडा आना चालू हो गया है। अब हमारे पास मतलब 20 से 21 दिन में टोटल मुर्गियां अंडे पे आ तो जाएगी। अभी कितना अंडा आ चुका है? अभी तो डेली मतलब 7-8 अंडा आ रहा है। अच्छा, 7-8 अंडा। मतलब हाँ। कितना दिन पहले से आना शुरू हुआ है अंडा? करीब 5-6 दिन पहले से। 5-6 दिन पहले से। सर आप बताएं कि इस फार्म को बनाने में कितना खर्चा आया? इस फार्म को बनाने के लिए कम से कम 50,000 रुपया हमको लगा है लागत। मात्र 50,000 रुपये? हाँ, शेड बनाने में। शेड बनाने में? जी, शेड बनाने में आपको 50,000 लगा। और वहाँ चापाकल जो गड़वा है वो तो पहले से था? पहले से है। अच्छा, पहले से। हाँ। नहीं तो उसमें और थोड़ा सा लग जाता? नहीं, वो चापाकल वो बोरिंग की तरह है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं बोरिंग पे। अच्छा, तो चापाकल जैसे लगा 50,000 में ये सेट बना है, लेकिन सेट जिस बना। समय शुरुआती टाइम में जो आप बच्चा ये सब डाले, उसमें कितना लागत लग गया था? उसमें तो बच्चा और अभी तक लागत हो गया तो कम से कम 1 लाख रुपया हो गया है। बच्चा ये सब डालने में? खाना वाना सब जोड़ के बता रहा है? हाँ, तो अभी तक टोटल लागत 1.5 लाख इसमें जा चुका है? 1.5 लाख रुपया हमारे लग चुका है। 1.5 लाख लागत जा चुका है। तो अभी तक इससे कमाई टोटल कितना हुआ होगा? अभी तक तो हम लोग मतलब 50 से 60,000 रुपया का 50-60,000 रुपया का मुर्गी बेच चुके हैं। 50-60,000 रुपया? मतलब कि अभी ये 1 होली लाख में, होली में 50-60,000 सिर्फ रुपया का होली बेचे। में? उसके जी। पहले जो बेचे? उसके पहले हम मतलब 28,000 का मतलब 200 रुपए केजी के हिसाब से 28,000 का बेचे थे। तो मतलब कि अब लागत निकलने में टोटल ज्यादा समय नहीं रह गया है? नहीं, जब अंडा आने लगेगा तो टोटल लागत निकल जाएगा, बस जो फायदा है वो हमारा 500 मुर्गी बच तो जाएगा। जैसे सर आप दोनों आदमी पार्टनरशिप में ये बिजनेस को किए हुए हैं और खुद भी अपना अपना बिजनेस संभालते हैं, जी। आप क्या करते हैं सर? मैं पशु को सीमेंट वगैरह का काम करता हूँ। अच्छा, और आप हम चना बेचते हैं। चना बेचते हैं। तो आप दोनों अपना अलग अलग काम करते हुए इस फार्म में कितना कैसे समय कब कब देते हैं? समय हम सुबह दोपहर शाम जब तक समय मिलता है आदमी इधर ही रहता है, बाकी समय तो बाहर ही रहता है अच्छा, आराम तो से। जैसे अभी आप दोनों मित्र यहाँ पर हैं इस फार्म पे, हाँ। तो जब जब रहते हैं आप दोनों ही रहते हैं कि? नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई साथ में ही रहेगा, अकेले भी आदमी रहता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ रात में जिसके पास टाइम है वो आके यहाँ पर रात में रहते हैं कि ऐसे ही रहता है? रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। रात में दोनों लोग रहते हैं हम लोग। तो अभी तक इस 6 महीना में लगभग 1.5 लाख खर्चा हो चुका है। हाँ। और उसके बाद इनकम के रूप में एक बार 50,000, एक बार शायद 28-29,000 आप बोले। तो अब ज्यादा समय नहीं रह गया। तो ये बताएं कि अभी तक 1 महीना में कितना खर्चा हो जा रहा है खिलाने में? 1 महीना में कम से कम 30 के लगभग पकड़ लेता है। 30? हाँ, 30-32 हजार लग जाता है खाना खिलाने में। इससे पहले हम लोग चरा के तैयार किए हैं। अच्छा, अब दाना खिला रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो खेत कट गया था धान वगैरह, तो हम लोग मुर्गियों को चरा देते थे, तो इन लोगों को चरा के पालन पोषण किए हैं पूरा फ्री रेंज। तो अभी जो आप इनको दे रहे कम थे, दाना क्या दे रहे थे? अभी तो रोटी और चना वगैरह था सब। अच्छा, हाँ, घर से जब आते हैं तो जो कुछ बचा ना कुछ बचा खुचा रहता है घर का खाना, वो लेते आते हैं। वैसे इनको दाना ये सब भी देते हैं? दाना भी देते हैं। और इतना बड़ा एरिया है सर इनको चरने के लिए, इसका आपको जरूरत क्यों महसूस हुआ? अगर ये नहीं रहता? ये खुला चरने से थोड़ा लाइट में रहता है, लोग फुर्तीला रहता है सब। अच्छा, हाँ। तो अब तो सब मुर्गियां लगभग आ चुकी हैं अंडा पे। जी। तो अब अगर कोई मांस के लिए आए? न तो नहीं बेचते हैं अब आजकल। अब नहीं बेचना बंद कर दिए हैं, क्योंकि सब मुर्गियां अंडा पर आ गई है। तो मांस तो में बेचने तो से आपको कोई काफी फायदा नहीं अच्छा होगा। फायदा हुआ, तो मांस में ही आगे आप क्यों नहीं बढ़े? आप अंडा पे क्यों आए? नहीं तो मांस में फायदा नहीं हुआ था ना, मांस में घटा जा रहा था। 200 रुपए केजी लोग मांग रहे थे, अच्छा, इसलिए नहीं बेचे। हम सोचे कि 20 अंडा दे देगी तो मुर्गी 200 रुपए निकाल देगी 1 केजी का अपना दाम। अच्छा, मतलब 20 अंडा में 200 रुपये आ जाएगा यहाँ। 10-12 रुपए पीस जाता है यहाँ पे। और वो अभी 20 अंडा देकर रुकेगी तो नहीं, अभी और अंडा देगी। हाँ, तब उसका और दाम निकलते रहेगा। और मांस में बेचेंगे तो एक ही बार में? मांस में जो खाया पिया रहेगा, जितना दाना खाए रहेगी सब निकल जाएगा एक ही बार में। अच्छा, 200 रुपये मान लेते हैं, खाई रहेगी सब, 200 रुपये केजी निकल जाएगी वहाँ उस टाइम मुर्गी। इसलिए आपको अंडा ज्यादा पसंद है? जी, अंडा ज्यादा पसंद है। तो अभी तक आप जो भी मांस के लिए दिए हैं तो पब्लिक को दिए हैं कि मतलब किसको बेचे हैं? पब्लिक को पोसने वाले को दिए हैं। अच्छा, जो घर में पोसते हैं लोग, उन लोगों को दिए हैं। काटने वालों को आज तक अभी तक नहीं दिए हैं।
और होली में ही केवल बेचे थे मीट के पर्पज से 500 रुपए पीस मुर्गा जो था, केवल तो मुर्गा मतलब बेचे। यहाँ फेरी वाले आते हैं लेने? हाँ, फेरी वाले आते हैं यहाँ पर, मतलब हमेशा फेरी वाले लोग आते रहते हैं, वही लोग ले जाते हैं। अच्छा, तो अब तो आपका घूम फिर के बेच देते हैं। मीट से आप कमा लिए जी। अब तो अंडा पे आ गए, तो अब अगला कमाई कब शुरू होने वाला है आपका? कम से कम 15 दिन लगेगा इसमें। 15 दिन? अगला कमाई कमाने में 15 दिन के बाद हमारा भरपूर अंडा आने लगेगा। अच्छा, और ये अपना लोकल में ही बेच देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। में है मार्केट अंडा का? रघुनाथपुर में ही है हमारा, प्रॉपर रघुनाथपुर में ये हमारा फार्म है, यहाँ से हम लोग अंडा सेल करेंगे। तो जैसे अभी जो अंडा आप सर दिखा रहे थे, उस अंडा का क्या करिएगा? इस अंडा को हम लोग अभी रख रहे हैं, जैसे हमारे पास थोक अंडा हो जाएगा उसके हिसाब से हम बेचेंगे। तो इसको कब तक रखिएगा? 1-2 दिन में सेल कर देंगे इसको, जब तक अंडा हो जाएगा, कुछ 20-25 अंडा हो जाएगा एक साथ में, तो एक साथ में सेल कर देंगे। ब्रॉयलर मुर्गी के बारे में कभी ख्याल नहीं आया? ब्रॉयलर मुर्गी में थोड़ा ख्याल तो आया, बल्कि बीमारियां के चलते हम लोग ये अपना इसे रखने के लिए हमारा टेंशन नहीं रहता है, कभी भी घर जा सकते हैं, अगर नहीं आए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। एक बार दाना दे देने के बाद हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। इस फार्म को सर खोलने के कितने दिन पहले तक आप लोगों ने प्लानिंग किया कि ये खोला जाए, शुरू किया? ये हम प्लानिंग 3 महीने पहले किए थे। और आप दोनों में से किसका विचार था ये दोनों आदमी के विचार था, इनका पहले विचार था, यही पहले बात किए हमसे कि हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, हमारा खेत वत है, उजरी खोलते हैं, और जितना ये काम आप देख रहे हैं ये हमारे हाथ का किया हुआ है, कोई मजदूरा लगा के हम लोग नहीं करवाया है, अपने से बनाया है, सब हम अपने हाथ से ही बनाए हैं। तो ये जो शेड है सर, ये 6 महीना तो इसका हो गया, और ये क्या लग रहा है और कितना दिन टिकेगा? और चलेगा, इसका मरम्मत जैसे रखेंगे ऐसे उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि बरसात झेल लेगा। हाँ, बरसात झेल लेगा। और अंदर में जो व्यवस्था सर आप किए हुए हैं, ये कैसे आपको सीखे कि इस तरह से रखना चाहिए सोनाली मुर्गी को? हम लोग यूट्यूब पे देखे कि बांस और वगैरह रख के उस पे बैठ के रहता है वो लोग, इसके लिए हम लोग बांस उस बांध दिया अंदर और उस पे बैठने लगा। तो ये सब तो सीखना एक तरह से आसान है, लेकिन इनमें जब बीमारी आएगा तो उससे कैसे मुकाबला करना है, वो कैसे सीखे? बीमारी के लिए तो अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है अपने पास। तो बीमारी आया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमारे पास बीमारी नहीं आया हुआ है। तो अभी तक हम लोग कोई दवा भी चलाया ना कोई दवा, एकदम देसी स्टाइल में हम लोग पाले हुए हैं। पाले हैं, देसी स्टाइल में रखे हैं। तो देसी कोई मोर्टेलिटी हुआ है कि नहीं? कोई मृत्यु हुआ है कि नहीं मुर्गी में? बीमारी से अभी तक तो बीमारी से कोई ऐसा मृत्यु नहीं हुआ है। तो खिलाने में सर हरा चारा का प्रयोग करते हैं? हाँ, हरा चारा बरसेन लाते हैं घर से। घर से? हाँ, घर पे बरसेन बोए हैं और घर से बरसेन लाते हैं। लोग खेत से काट के घर ले जाता है, आप घर से लाते हैं यहाँ पे? तो घर पे वहाँ पे बोया गया है। अच्छा, वहाँ बगल में जगह होगा? जगह है बोने के लिए। कितना एरिया में लगा है? वो घर पे 4 कट्ठा बरसीन है। अच्छा, 4 कट्ठा गाय भैंस के लिए, तो उसी में से काट के लाते हैं। इन लोगों को भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इनको मतलब चाव से खाती हैं वो? बहुत बढ़िया चाव से खाती है बरसेन घास। सर, आपने कहा कि हैचरी वाले ऐसे संपर्क करेंगे तो मेरा सारा अंडा ले लेंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो ऐसा कहें आपको कि मेरे पास अंडा अभी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहा है, तो अभी कुछ दिन तक आपका अंडा नहीं ले सकते हैं, वैसी स्थिति में अंडा क्या करिएगा? हम लोकल में बेच देंगे उसको। लोकल में निकल जाएगा? हाँ, लोकल में निकल जाएगा। हमारे यहाँ तो 2-4 नजदीक में अच्छे है, जैसे बरापुर धाम हो गया, बघेन हो गया, रघुनाथपुर हो गया, ऐसे लोकल में हम लोग जाके दे सकते हैं। और शाहपुर में भी लेता है वो लोग, ज्यादा अंडा शाहपुर में सेल हो जाता है। तो आगे भी आपका प्लानिंग अंडा के लिए ही है? हाँ, अंडा पर्पस के लिए ही है अपना, मीट के लिए नहीं है? नहीं, अभी मीट के लिए नहीं है। अभी जो मुर्गियां नजर आ रही हैं सर आपके फार्म पे, इनका कितना वजन हो गया होगा? इनका वजन 1 किलो से प्लस है, 1200, 1300, 1400 और 1500, 1600 तक है इन लोग का वजन। और अभी अगर देखा जाए इनमें तो कितना मुर्गा, कितनी मुर्गियां हैं? आधे है दोनों, आधा आधा? आधे दोनों है। जो फेरी वाले आते हैं लेने के लिए, उनका क्या तरीका रहता है उठाने का, लेने का? वही जैसे पकड़ जाए उसे पकड़ लेते हैं वो लोग। नहीं, मतलब कि मुर्गा लेते हैं कि मुर्गी लेते हैं? ज्यादा तो लोग मुर्गी पर चेष्टा करते हैं, ज्यादा चाहते हैं कि मुर्गी ज्यादा मुर्गी ले। हाँ, मुर्गी के लिए ज्यादा, तो ज्यादा मुर्गी लेते हैं, ज्यादा मुर्गी के लिए चेष्टा करते हैं वो लोग, आते हैं फेरी वाले पे। तो आगे क्या प्लान है सर आपका? फार्म में जगह तो बहुत ज्यादा है। फार्म को आगे फिर इंशाल्लाह और इधर बनाना है, मुर्गी फार्म है जी।
अंडा के लिए ही? अंडा के लिए ही एक और फार्म नया तैयार करना है। कब तक? ये मतलब लू का दिन निकल जाए तो फिर बरसात में मतलब हम लोग फिर इसको किस सीजन में शुरू किए थे आप? अगस्त में मतलब हम लोग कि बच्चे प्लानिंग वगैरह सब बना लिए थे। लास्ट सितंबर में बच्चा डाले हैं। अच्छा, और जो बच्चा आप खरीदे सर, उस कैसे पड़ा था आपको? बच्चा हमको 24 रुपए पीस पड़ गया था। 24 रुपए? हाँ, यहाँ पहुँचा के। तो यहाँ पहुँचा दिया गया था? जी, पहुँचा के 24 रुपए पीस बच्चा पड़ा था। अच्छा, जैसे आपका जो ये फार्म है पूरी तरह से खेत में है, चारों तरफ खेत है, जी, तो यहाँ पे तो गाड़ी नहीं आ सकती है। तो गाड़ी नहीं आती है, बल्कि थोड़ा ही दूर पे रोड है, तो आने जाने में मतलब कोई तक पैदल पहुँचाना पड़ता है। पहुंचाना पड़ता है। रोड पे ले जाना पड़ता है। चला गेट पे। ऑर्डर पूरा मानती है ये सब? हाँ, ऑर्डर मानती है सब। मतलब जैसे बोला जाएगा अंदर जाने के लिए तो अंदर जाएगी। लोग बाहर मतलब निकाला जाता है, जिधर ले जाइएगा चराने के लिए उधर जाएगी पीछे पीछे। चला गेट पे। बुलाने पर सब एक साथ आ जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना फार्म चला रहे हैं। तो सर आप लोग का तो ज्यादा अभी समय नहीं हुआ है, मगर हम लोग नए नए हैं इसमें अभी तो फिलहाल नए हैं। तो कब से अब तो अब अंडा पे आ जाएंगे तो और अच्छा इनकम होने का उम्मीद है। तो अच्छा से आप लोग अपना फार्मिंग करें और अच्छा कमाई करें, इससे ये उम्मीद है, आशा करता हूँ। और अभी तक के जो जानकारी था वो देने के लिए आपको दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।